आज का पेपर देखते हैं हम लोग। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड एक्सचेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम फ्रॉम कहां से, कंसेप्शन टू एडोलिसेंस। कंसेप्शन डेवलपमेंट जो है हम देखते हैं ना, बर्थ से स्टेजेस है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कंसेप्शन से ऑब्जर्व करते हैं, कंसेप्शन से ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आया? स्टेजेस इन्फेंसी से है, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 प्लस, हाँ ये बर्थ से लेते हैं हम। लेकिन इन्फेंसी जो है, इसको जो है असल में जो है ना एक और आता है, प्रीनेटल बोलते हैं उसको, प्रीनेटल स्टेज। ये बर्थ से इन्फेंसी से पहले की रहती है। मतलब क्या? ऐसी चीज जिसमें जो है क्या होते हैं, नहीं कंसेप्ट होता, कंस्यू होता है ना, समझ लेना। मतलब क्या बोलूं उसको आम जबान में, अब मतलब जैसे ही बच्चा जो है प्रोग्रेस होना शुरू होता है मां के पेट में, बराबर, तो वो वहां से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ना। मतलब पहले बच्चा जो है जायगोट बनता है, जायगोट से फिर जो है वो डेवलप होते जाता है, एम्ब्रियो बनता है, इस तरह जो है आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जो है डेवलपमेंट तो उसका वहां से शुरू हो चुका, और कहां तक चलता है? एडोलिसेंस तक। ठीक है, एडोलिसेंस के बाद डेवलपमेंट उसका जो है ना ये रुक जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, बराबर है। ग्रोथ डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, assertion है progress and paths of development of children cannot be predicted accurately। देखो प्रीडिक्टेड सही है, प्रीडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली मैंने बताया जब भी ऑलवेज या पूरी चीज एक तरफ झुका होगा, किसी भी एक तरफ, ऑलवेज की बात करेगा, एवरीथिंग की बात करेगा, ओनली की बात करेगा, ओनली की हर सेंस में नहीं, ओनली मतलब हर चीज में जो है एक तरफ झुकाव रहेगा तो उसको गलत ही मानना है। एक्यूरेटली, इतना एक्यूरेटली कैसे कोई बता सकता है कि वो एक ही जो ऐसे ही होगा? नहीं, नहीं कर सकते। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी सही है, सही है, एक मिनट, ये जो है ना ये सही है, क्योंकि जो है ये जुमला गलत है, हम जो है एक्यूरेटली नहीं बता सकते। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज। जेनेटिक्स और एनवायरमेंट आ गया, सही है, सही होता है दोनों, क्या होता है सही। Progress and path of development of children cannot be predicted accurately because unique combination of genetics and environmental factor can result in different paths of changes। Yes, ठीक है। सोशलाइजेशन इज ए सिंपल प्रोसेस। मैंने बताया जो भी प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा, सिंपल तो नहीं होगा। लीनियर प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लान्ड बाय द फैमिली ओनली। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज में पियाजे की? चौथी स्टेज में। यूज डायग्राम्स टू डिपिक्ट, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? यूज डायग्राम टू डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यस, अवॉइड प्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, अवॉइड गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड रीजन साइंटिफिकली। यस, साइंटिफिकली की बात जब भी होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही होगी, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है छठी क्लास से शुरू होती है, और साइंस का सब्जेक्ट भी कब से आता है? क्यों? क्योंकि जो है एब्स्ट्रैक्ट, साइंस जो है कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। मैथ्स भी कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो कौन सा गलत है? तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा सही है। In Jean Piaget's theory of cognitive development, the two complementary processes of accommodation and assimilation are part of, किसका पार्ट है?
एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो हिस्से हैं क्या? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। और ये सब किसके हिस्से? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये तरीके से क्या होता है? अचीव होता है। तो ये क्या हो गए हमारे? एडेप्टेशन क्या है इसका जवाब है, आंसर है। While Jean Piaget gives importance to dash in children's learning, Lev Vygotsky considered dash to be important. देखो, रेनफोर्समेंट निगेटिव वर्ड है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये दोनों भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो निगेटिव वर्ड इनके साथ में नहीं आएंगे। क्या बचता है? मैच्योरेशन एंड कल्चरल टूल्स। मैच्योरेशन की बात कौन करता है? बायोलॉजी की बात कौन करता है? पियाजे करता है। और कल्चरल टूल्स की बात कौन करता है? हाँ, कल्चरल टूल्स में कौन कौन सी चीजें आई है? कल्चरल टूल्स में कौन कौन सी चीजें आई है? फिजियोलॉजिकल टूल्स है ना, और साइकोलॉजिकल टूल्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में कौन कौन से आ गए? कैलकुलेटर आ गया, मैप्स आ गया, नक्शे आ गए, एबेकस आ गया, समझ जाए, जियो जेब्रा, जियो बोर्ड, ये सब इसमें आ गए। साइकोलॉजिकल में लैंग्वेज आ गया, साइन लैंग्वेज आ गई, ये सब इसमें आ गए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, which of the following is not appropriate pedagogy to promote cognitive development? कौन सा सही नहीं है? गाइडेड एक्सचेंज सही है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पॉजिटिव वर्ड है, कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉजिटिव वर्ड है, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल निगेटिव है। ठीक है, कैरल गैलिगन critiqued that Lawrence Kohlberg's theory of moral development devalues feminine morality that emphasizes। हाँ, कौन सी चीज पर? देखो, कैरल गैलिगन ने दो चीजों पर क्रिटिसाइज किया लॉरेंस कोलबर्ग को। सबसे पहला फेमिनिन पर्सपेक्टिव के इस पर, बराबर, इसके बाद इसने खुद की थ्योरी पेश की। पहला है फेमिनिन पर्सपेक्टिव। यहां पर फेमिनिन पर्सपेक्टिव की बात है। क्यों फेमिनिन पर्सपेक्टिव पर? सबसे पहला ये बोलती है कि जैसा जो है कोलबर्ग का कहना है कि एथिक ऑफ केयर ये औरतों में पाया जाता है। कोलबर्ग का कहना है एथिक ऑफ केयर औरतों में पाया जाता है। वो बच्चों की केयर करेगी, वो शोहर की केयर करेगी, वो दूसरी चीजों की केयर करेगी, घर की केयर करेगी। और जस्टिस के जो सोच है, मोरालिटी और रीजन जो है वो आदमियों में पाया जाता है, ऐसा बोलता है कोलबर्ग। कौन बताती है? कैरल गैलिगन। ठीक है, तो ये जो है गैलिगन क्या बताती है? एथिक ऑफ केयर। तो वुमेन पर्सपेक्टिव में आता है एथिक ऑफ केयर, मोरल आइडियाज नहीं है, ये भी नहीं है। एथिक ऑफ जस्टिस आता है मेंस के लिए। ठीक है, एथिक ऑफ केयर वर्सेस एथिक ऑफ जस्टिस, ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कैरल गैलिगन के ताल्लुक से एथिक ऑफ केयर वर्सेस एथिक ऑफ जस्टिस। और एथिक ऑफ जस्टिस किसके लिए? आदमी के लिए, और एथिक ऑफ केयर वुमेन्स के लिए। वो वीडियो में आ जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर प्रोपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, प्रोपोज कॉग्निटिव एबिलिटी सिंगुलर। सिंगुलर क्या है? नेगेटिव। मेजरिंग नेगेटिव। गिव द कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंट कोशेंट। गिव एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स इंटेलिजेंस एज पर 4 फैक्टर्स। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करता है जीन पियाजे, सॉरी हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इसकी 16 नहीं, इसकी 8 है। यहां पर मेजर करने के लिए जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन करने, मेजर करने की बात कौन करता है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। और उसके बाद में जो है सिंगुलर की बात नहीं करता है, ये क्या करता है? प्लूरल की बात करता है ना।
एक तरह की इंटेलिजेंस है ही नहीं, मल्टीपल डायरेक्शनल जो है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है उसने दिया है, मल्टीपल डायमेंशनल। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन conceptual understand, decontextualize नेगेटिव वर्ड है, रोट लर्निंग नेगेटिव वर्ड है, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम जो है नेगेटिव वर्ड है। जवाब क्या है? ए। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फ्रॉम टेक्स्ट बुक नेगेटिव वर्ड है। बाय पैसिव लिसनिंग, पैसिव नेगेटिव वर्ड है। एक्सप्लोरेशन, बाय एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, ठीक है। जाना भी तुम्हारे को नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से। चिल्ड्रन बिगेन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। अब बताओ, अब क्या है? सही है। दूसरा, isolation and deprivation of social experiences in childhood can cause irreparable damage to children। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ओनली इस वजह से आया क्योंकि ऑप्शन अगर से उसको गलत करते, ओनली आया तो वो जवाब गलत हो रहा है। लेकिन अगर से उसको गलत करते हैं तो हमारा जो है ना नीचे ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल। समझ में आया? ए रॉन्ग वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं। तुम इसका जवाब दे सकते हैं अभी, तो तुम्हारा जवाब तो सही है ना। इन केस देखो, क्वेश्चन में पेपर में इस तरह की चीज नहीं आएगी, एक। दूसरी बात कि अगर से ए गलत रहा और बी सही रहा तो ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो या तो जो है ये एक्स्ट्रा होगा, तो बोथ आर फॉल्स है ही नहीं ना, नीचे का तो राइट है, तो ऊपर का भी ओनली की वजह से गलत हो रहा है। ओनली हटा दिया तो अब क्या है? सही है कि जो है चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। बच्चा जब से पैदा हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है, वहां से उसको बिहेव करना सिखाते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको जो है मेहंदी मत लगाओ, उसको जो है छोटे लड़कियों के खिलौने मत दो, गुड़िया मत दो। ये क्यों करते हैं हम? क्यूज देते हैं, बच्चों को हिंट्स देते हैं कि वो इस तरह नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जवाब क्या है? बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर से ओनली हटाते हैं तो ठीक है, ओनली नहीं हटाते तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। ओनली नहीं हटाते तो ये क्या हो जाएगा? पहला गलत होगा, ये सही होगा। टीचर शुड डिटेल द असेसमेंट ऑफ चाइल्ड टू द पेरेंट्स सो दैट, टीचर को जो है ना बच्चों के असेसमेंट के बारे में बताना चाहिए कि पेरेंट्स को। क्यों? पेरेंट्स कैन करेक्टली आइडेंटिफाई एंड द लेवल, आइडेंटिफाई द लेवल गिवन टू द चाइल्ड स्लो इंटेलिजेंट। दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। लेवल निगेटिव वर्ड है, जब भी लेवल आएगा तो क्या आएगा? निगेटिव वर्ड। द पेरेंट्स कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग इनटू व्हाट एंड हाउ चिल्ड्रन हैज बीन लर्निंग। यस, पेरेंट्स कैन नो व्हाट देयर चाइल्ड कैन नॉट डू। कैन नॉट डू बच्चा निगेटिव है, बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। पेरेंट्स कैन कंपेयर देयर चाइल्ड टू अदर, कंपेयर निगेटिव वर्ड है। कंपेयर क्या है? निगेटिव वर्ड है, कभी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को? इंश्योर दैट दे टेक ट्यूशन एट होम। कि ऐसे बच्चे जो वीक या फिर जो है अदर बैकवर्ड क्लास से या बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, उन बच्चों को बोलना है कि स्कूल में मत आओ, घर पर ट्यूशन ले लेना, तुम वहां से पढ़ लेना। गलत। इंश्योर दैट दे आर गिवन ए लॉट ऑफ रिकॉल बेस्ड वर्कशीट, रिकॉल निगेटिव वर्ड है, कैंसल। इंश्योर दैट दे डू नॉट लूज इंटरेस्ट इन अटेंडिंग स्कूल। यस। इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, निगेटिव वर्ड है। करिकुलम इज फॉलोड, नहीं। कौन सा जवाब है? आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट टेस्ट द स्किल ऑफ एवल्यूएशन। देखो यहां पर एक चीज जो है ध्यान में रखो, जब भी जो है इसकी बात आएगी एवल्यूएशन की, एनालिसिस की, सिंथेसिस की, क्रिएटिंग की,
अप्लाई की, नॉलेज की, उसमें एक चीज ध्यान में रखना, क्या होता है नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद अप्लाई, एनालिसिस, ये सब नाउन फॉर्म में, सिंथेसिस और एवल्यूएशन। अब कौन सी है ये सबसे ऊपर की स्टेज, बराबर है, ये जो तीन है ये हायर है और ये तीन जो है ये क्या है लोअर स्किल, लोअर स्किल से। तब ये पूछ रहा है लोअर हायर स्किल के बारे में, टॉप लेवल के बारे में, इसको जो है टॉप लेवल या फिर जो है एपेक्स भी कहते हैं, एपेक्स सबसे ऊंची। तो देखो, इन व्हाट वेज आर बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। बच्चे की इसमें एवल्यूएशन की चीज समझ में आ रही है क्या? पूरे ऑप्शन पढ़ना है। डिफाइन कर रहा है तो कौन सी लेवल पर है, नॉलेज वाली, ये तो गया। बात हो रही है एवल्यूएशन की, बराबर है। उसके बाद व्हाट मेटल्स डिड पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज टू मेक टूल्स। कौन से जो है मेथड्स का इस्तेमाल करते थे वो टूल्स बनाने के लिए। ये क्या हो गया, नॉलेज की बात हो रही है यहां भी। वेन वॉज द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यहां भी नॉलेज की बात हो रही है। एवल्यूएशन की बात कहां हो रही है, सिर्फ पहले में। समझ में आया? अब क्या है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे का यहां पर निकल कर आ रहा है। पहले, इन व्हाट वेज आर द बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। आज जो तुमने किताब पढ़ी वो ऋग्वेद से किस तरह डिफरेंट है। अब बच्चा जो है क्या करेगा, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेगा, हायर स्किल्स का, और अब जो है जवाब देगा। डिफाइन का मतलब क्या होता है, एक चीज मैंने याद कर लिया, मैंने उसको डिफाइन कर दिया। डेफिनेशन समझता है ना, वो तारीफ बताना क्या कहलाता है, डिफाइन करना वो है नॉलेज बेस्ड। उसके बाद वो बोल रहा है व्हाट मेटल्स डिड पीपल, उसी के अंडर में रहकर, मतलब अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं करेगा। In order to promote and facilitate education, which of the following set of measures have been proposed under Right of Person with Disability Act 2016? इसको कहते हैं RPWD Act। हाँ, conduct survey of schools going children in every 5 years, ensure uniform and standard curriculum, negative word है। प्रोवाइड बुक्स अदर लर्निंग, हाँ प्रोवाइड तो करना है। यूज एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस। तो सिर्फ दूसरा गलत है। दूसरा कहां पर है, यहां भी है कैंसल, यहां भी है कैंसल। सिर्फ जो है सी में है, यहां भी दूसरा है, ठीक है। फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज अ टीचर शुड, ऐसे बच्चे जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, टीचर को क्या करना चाहिए, एम्फेसिस मोर ऑन डिफरेंसेस देन सेमनेस अक्रॉस चिल्ड्रन। डिफरेंसेस पर फोकस करेगा क्या, नहीं, बल्कि जब जो है बच्चों का अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं, तो वहां पर उन दोनों के बीच में जो कॉमनिटी है, जो कॉमन चीजें है, उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। उनके डिफरेंसेस को डिस्कस नहीं करना है। प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ हार्मनी अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, यस, हार्मनी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। प्रोमोट बायसेस, बायसेस निगेटिव वर्ड है। अबाउट बिलीफ्स प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर रीजन, बच्चों में जो है तफावत पैदा करना है, नहीं। स्ट्रेंथन द स्टेरियोटाइप रिलेटेड टू पर्टिकुलर रिलीजन, करना है। दकियानूसी बातें करना है किसी रिलीजन के खिलाफ, नहीं। आंसर क्या है, बी। Dysgraphia primarily associated with difficulty in writing. Which of the following practice will be helpful in ensuring successful inclusion of students with visual impairment? Visual impairment के लिए books with small prints and pictures, use of sign language by teacher and peers. ये तब अच्छा होता जब बच्चा जो है ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है उसको। यूज ऑफ टेक्टाइल एंड यस इम्पोज मटेरियल, रिटन इंस्ट्रक्शन ऑन द बोर्ड, नहीं। बच्चे की आई साइट कमजोर है,
तो उसके लिए बच्चे क्या करना चाहिए? टेक्सटाइल मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, in order to cater to the needs of student with high creativity वाले बच्चों की नीड को पूरा करने के लिए टीचर शुड अवॉइड, टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए? कन्वर्जेंट थिंकिंग निगेटिव वर्ड है, क्यूरियोसिटी पॉजिटिव वर्ड है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज पॉजिटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पॉजिटिव है। ठीक है, in order to support deep long lasting knowledge among learners a teacher should क्या करना चाहिए? बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि उनके दिमाग में चीजें बैठ जाए, तालीम बैठ जाए। प्रिवेंट निगेटिव वर्ड है, एलोबरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्न कंसेप्ट, प्रिवेंट निगेटिव वर्ड है। गिव द अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, यस ये पॉजिटिव है। फोकस ऑन मेमोराइजेशन निगेटिव वर्ड है, फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट ओवर इट्स अंडरस्टैंडिंग निगेटिव वर्ड है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन इंस्ट्रक्शन ओनली इन वर्बल फॉर्म, सिर्फ वर्बल फॉर्म में पेश करना है, नहीं, निगेटिव वर्ड है। तो जवाब क्या है? बी। असर्शन है, अ टीचर शुड इनकरेज अ स्टूडेंट टू मेक इंट्यूटिव गेसेस अबाउट आंसर टू ए क्वेश्चन, अंदाजा लगाना है बच्चे को आंसर के ताल्लुक से। सही है। स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ करेक्ट आंसर, गलत है। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। A teacher should plan activities which yield among learners. एंग्जाइटी निगेटिव वर्ड है, बोर्डम निगेटिव वर्ड है। यहां पर क्या कर रहा है? टीचर को ऐसी एक्टिविटीज प्लान करना चाहिए जो बच्चे के लिए क्या हो? डिमोटिवेट करे, निगेटिव वर्ड है। क्यूरियोसिटी पैदा करे, एंग्जाइटी, बोर्डम, डिमोटिवेशन निगेटिव वर्ड्स है। नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, हाउ आया तो किधर है? प्रोसीजर, यहां। डिक्लेरेटिव नहीं है, डिक्लेरेटिव में क्या आता है? व्हाट, विच, हु, समझ में आया? हुज, व्हेन, ये सब किस में आते हैं? डिक्लेरेटिव में। और प्रोसीजर में क्या आते हैं? सिर्फ हाउ। और ये दो तरह का नॉलेज नहीं होता, असिमिलेटिव नॉलेज और कंडीशनल नॉलेज जो है नहीं होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग अमंग द स्टूडेंट? एक्सप्लोरेशन पॉजिटिव वर्ड है, इंटरेक्शन पॉजिटिव है, मेटाकॉग्निशन पॉजिटिव है, पैसिव ऑब्जर्वेशन निगेटिव है। implicit and explicit knowledge of our own, implicit and explicit knowledge of our own abilities and strategies which we can use in the given situation depending on demands of the task in front of us is called dash knowledge. Yes, metacognition, क्योंकि हम खुद की स्ट्रेटेजीज, खुद की प्लानिंग और खुद की सोच और खुद के नॉलेज को क्या कर रहे हैं? गौर कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन। डिक्लेरेटिव नहीं है, एपिसोडिक नहीं है, मेटाकॉग्निशन है, प्रोसीजरल भी नहीं है। While solving a problem, a student is referring to the similar kind of problem and drawing indication to solve the current problem. This is an example of निगेटिव वर्ड है, फंक्शनल फिक्सनेस। रिस्पॉन्स सेट भी निगेटिव वर्ड है। अब देखो, वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है ना कुछ स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। एक ये स्ट्रेटेजी है और एक ये स्ट्रेटेजी है, ये दोनों तो निगेटिव है। रिस्पॉन्स सेट में क्या होता है पता है? जो सवाल उनको पहले से पता है। फंक्शनल फिक्सनेस पहले समझ लो। फंक्शनल फिक्सनेस मतलब बच्चे का ये मान लेना दिमागी तौर पर कि मेरे से हल नहीं होने वाला। वो क्या चीज हो गई? फंक्शनल फिक्सनेस।
While solving a problem, student is referring to the similar kind of problem and drawing indication to solve the current problem. एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बच्चा जो है इस तरह के सवाल के बारे में बताता है, बोलता है कि मैंने इस तरह के सवालात को हल कर चुका हूं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये कौन सी एग्जाम्पल है? ठीक है. अब देखो दोनों चीजें समझ लो. फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है, ये नेगेटिव है, बच्चे का दिमागी तौर पर ये मान लेना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, वो कहलाता है फंक्शनल फिक्सनेस. रेस्पॉन्स सेट कहता है कि बच्चा बार बार फेल हो रहा है. इसके बाद भी हमने डिस्कस किए थे इसको. बच्चा बार बार फेल हो रहा है और फेल होने के बावजूद वो वही तरीका अपनाता है जिससे वो फेल होता है, नए तरीका नहीं अपनाता, वो कहलाता है रिस्पॉन्स सेट. अब आता है बैकवर्ड, और जो है ना ये दोनों भी नेगेटिव है. अब अभी आया, अभी जो है ना वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी और एनालॉजिकल थिंकिंग. वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब है मुझे जो है 12:10 को स्कूल में आना है. ठीक है. अब मैं क्या करूं, मुझे तैयार होने के लिए आधा घंटा लगता, 11:40. ठीक है ना. मैं आते वक्त में नाश्ता भी करता, 15 मिनट जाते हैं, कितने हो गए, 11:25. ठीक है. मैं घर से तैयारी करने के लिए मुझे जो है रास्ते का वक्त लगता है 15 मिनट आने के लिए, कितने हो गए, 11:10. मुझे तैयारी भी करना है, तो मैं कितने बजे उठूं कि मैं यहां पर वक्त पर पहुंच जाऊं, तो वो कहलाता है बैकवर्ड स्ट्रेटेजी, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी. मतलब मैंने पहले क्या किया, मुझे जाना कब है, 12:10 को, तो मैंने मान लिया मुझे 12:10 को पहुंचना है. अब मैं पीछे जा रहा हूं इससे, समझ में आया. मुझे 10 मिनट आने में लगते हैं, मुझे 10 मिनट जो है नाश्ते को लगते हैं, मुझे जो है आधा घंटा तैयार होने लगता है, मुझे जो है और दूसरी चीजें होती है. इस तरह मैंने जो है क्या किया, 30, 40, 50, यहां से मैं जो है 50 मिनट आगे चल जाऊंगा, 10 मिनट और समझ लो, मैं 1 घंटा जो है यहां पर चला जाऊंगा. तो मुझे कब उठना पड़ेगा, 11:10 को. ये जो है मैंने तय किया, उससे मैं पीछे गया, तो वो कहलाता है बैकवर्ड स्ट्रेटेजी, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी. ठीक है. यहां पर ये चीज आ रही है क्या, इस सवाल में ये चीज चल रही है नहीं, तो फिर कौन सी चीज चल रही है यहां पर, यहां पर बात चल रही है एनालॉजी की. अब एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी या एनालॉजिकल थिंकिंग क्या होती है. एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं कोई काम बच्चे ने कर लिया और जब कोई सवाल उसके सामने आता है तो बच्चा जो है करते वक्त में ये बोलता है कि मैंने ये सवाल किया हुआ हूं, मुझे प्रीवियस नॉलेज है इसका, मैं इसको और अच्छे से करूंगा. जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलूं 2 + 2, सबको पता है इसका जवाब क्या है, तुमने पहले किए, तुम इसको हल कर लेंगे. अब मैं जो इसको बताता हूं 7 + 12, तो तुमने जमा तो किए हुए, तुम्हें ये चीज पता है, तो तुम इसको दोबारा कर देंगे. ये क्या होगा, एनालॉजिकल थिंकिंग. मतलब प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके वही सवाल को हल करना क्या कहलाता है, एनालॉजिकल थिंकिंग. During discussion on a scientific concept, a teacher found that a few students have certain misconception related to that concept. साइंटिफिक कंसेप्ट को जो है डिस्कस करते टाइम पर टीचर ये पता लगाता है कि कुछ बच्चों में मिसकंसेप्शन है. व्हाट शुड द टीचर डू इन सच ए सिनेरियो. तो टीचर को इस तरह के सिनेरियो में क्या करना चाहिए, लेट स्टूडेंट टॉक अबाउट द मिसकंसेप्शन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक. यस, outrightly reject those misconception and tell them the standard information on that concept. Standard negative word है. Refer these children to a special educator and recommend assessment for a learning disability. स्पेशल एजुकेटर को, स्पेशल एजुकेटर जो है अभी निगेटिव वर्ड हो गया क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर नहीं है और स्पेशल एजुकेशन भी नहीं है. नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल एजुकेटर, नॉर्मल तरीके से बच्चा पढ़ेगा. टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दोस कंसेप्शन एंड मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट. रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए टीचर को. ऐसा होगा क्या, नहीं. जवाब क्या है हमारा, ए. Which of the following statement about emotion and cognition is correct? इमोशन और कॉग्निशन के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला, अटेंशन स्पैन रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय एनी काइंड ऑफ इमोशन. इमोशन एंड लॉजिकल थिंकिंग आर इंडिपेंडेंट. इमोशन फैसिलिटेट द इनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज. यस, मेमोरी इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. देखो अटेंशन का जो है ना क्या बोल रहा है, पहले का मतलब अटेंशन स्पैन रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय एनी काइंड ऑफ इमोशन. तुम्हारे दिमाग में कोई भी इमोशन हो, तुम्हारा अटेंशन कभी नहीं भटकेगा.
ऐसा होता है? भटकेगा। अरे ये भटकने की वजह से तो इनको चश्मा नहीं लगता, समझ में आया? तो इस वजह से जो है ना प्रॉब्लम क्या है, इसका जो स्पेन जो है अल्टर्ड होगा। अगर से जो है अटेंशन इमोशन रहेंगे, तुम्हारे को गुस्सा आया, तुम जो है कोई काम कंसंट्रेटली कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कायम रहेगा तुम्हारा? नहीं होगा। तो उसका ये निगेटिव हो गया। इमोशन एंड लॉजिकल थिंकिंग आर इंडिपेंडेंट। इमोशन और लॉजिक एक दूसरे से अलग अलग है। अरे पूरे जो है पीसीएससी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों डोमेन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। इमोशन फैसिलिटेट इनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज। हाँ, इमोशन जो है, अगर से कोई चीज, तुम्हारे को कोई चीज पर गुस्सा आया, तुम्हारे को सालों तक वो चीज याद रहेगी, है ना? और सालों तक अगर से तुम्हारे को किसी चीज के बारे में पता चला XYZ, तो वो भी याद रहेगा, है ना? कहने का मतलब क्या है, ये इमोशन जो है ना तुम्हारे दिमाग पर और मेमोरीज पर असर डालते हैं। मेमोरी इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव और निगेटिव इमोशन। तुम्हारी मेमोरी में जो है पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस नहीं रहते। तुम्हारे मेमोरी में पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस नहीं रहते। ऐसा हो सकता? मेमोरीज तो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती। तो हमारा जवाब क्या है? सी। Which of the following belief likely to keep a student motivated for future attempts? I am intelligent and effort won't make any difference to my ability. मैं इंटेलिजेंट और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I am capable of doing given task if I put required efforts in my attempts. Yes, ये चीज बच्चे को मोटिवेट रखेगी। I am unlucky person. My luck never favors my success at given task. I lack ability to do well in science. It's beyond my control to change it. गलत है, ठीक है?